भगवान की, हनुमान जी महाराज की, निताई गौर प्रेमानंद। बुरा नहीं लग रहा ना आपको? जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में सोए हुए थे। रात को 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। भयंकर बारिश हो चुकी थी। जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला। एक स्त्री जिसके वस्त्र भीगे हुए थे, जिसके अंग प्रतीत हो रहे थे, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मैं किसी गांव दूर जा रही हूं और अचानक सी बारिश हो गई। रात का समय हो गया। एक रात के लिए आप मुझे आश्रय दे दीजिए। जैमिनी ने कहा मैं साधु हूं, साधु स्त्रियों के साथ नहीं रहता है, तुम यहां से चली जाओ। स्त्री ने कहा साधु हो इसलिए तो निवेदन कर रही हूं, क्योंकि सुना है साधु बहुत दयालु होते हैं, साधु बहुत कृपालु होते हैं। यदि तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती तो तुम कहां के साधु, काहे के साधु हो? स्त्री डांटने लगी। जैमिनी ऋषि ने कहा ठीक है, एक काम करो देवी, तुम इस कुटिया में आ जाओ, मैं बाहर चला जाता हूं। पक्के साधु थे ना। बोले तुम कुटिया में रहो, मैं बाहर रहूंगा, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर दो, मैं बाहर छत के नीचे सो जाऊंगा। और याद रहे रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, यहां तक कि मैं भी दरवाजा खटखटाऊं तो खोलना मत, कल सुबह मिलेंगे। वह स्त्री अंदर कुटिया का दरवाजा बंद करके सो गई। बाहर जैमिनी ऋषि छत के नीचे सो गए। लेकिन उस भीगे हुई स्त्री के जो दर्शन कर चुके थे और रात को सोते हुए स्वप्न में आने लगे। साधु की स्थिति। धीरे धीरे वह स्त्री का वह एक दृश्य साधु को परेशान करने लगा और धीरे धीरे उनका मन बेकाबू हो गया। जैमिनी ऋषि खड़े हुए और दरवाजा खटखटाने लगे। सत्य घटना है। दरवाजा खटखटाया, अंदर से उस स्त्री ने कहा कौन? बोले मैं घर का मालिक, दरवाजा खोलो। बोले दरवाजा नहीं खोलूंगी। बोले खोलो, मैं घर का मालिक, मेरे घर में घुसकर मेरा ही दरवाजा नहीं खोलोगी? बोले आपने ही तो ना कहा था दरवाजा मत खोलना, मैं नहीं खोलूंगी। बार बार कहने पर उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। जैमिनी उस कुटिया के पीछे गए और कैसी भी करके दीवार के ऊपर चढ़कर, छत के ऊपर चढ़कर छत को फाड़कर नीचे गिरे। बोले अंदर कैसे नहीं आने दोगी, मेरा घर है। जैमिनी छत को फाड़कर अंदर आए और उस स्त्री को सीधा प्रस्ताव कर दिए, देखो मैं साधु हूं, घुमा फिरा कर बात करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे में बहुत इंटरेस्ट है, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं आज और अभी, आज और अभी मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा लेकिन महाराज, महाराज चलो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे कुल का एक रिवाज है कि होने वाला दुल्हा घोड़ा बने और अपनी पीठ पर दुल्हन को बिठाकर अपने घर के 7 फेरे लगाए, 7 परिक्रमा करे, तब जाकर मैं शादी करूंगी। जैमिनी जी ने सोचा रात को 2 बजे कौन देखने वाला है। जैमिनी जी घोड़ा बन गए और कहा कि देवी बैठ जाओ। ऐसे घोड़ा बनकर
उस कुटिया का एक चक्कर, दूसरा चक्कर, जैमिनी ऋषि 7वां चक्कर कंप्लीट किए और कहा चलो अब नीचे उतरो, अब हम शादी करेंगे। वह स्त्री जैसे ही जैमिनी के पीठ से कूदकर नीचे उतरी और जैमिनी खड़े होकर देखे तो वह स्त्री नहीं, स्त्री का रूप बनाकर वेदव्यास ऋषि आए थे। वेदव्यास जी ने कहा जैमिनी क्या ख्याल है? कल आप कह रहे थे ना कि ये सब लिखने की क्या जरूरत है, किसी पुरुष को एकांत में स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, किसी साधु को भी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, आप मना कर रहे थे ना, अब क्या ख्याल है? जैमिनी ऋषि ने कहा सुबह नहीं, अभी मैं ग्रंथ निकालता हूं, अभी लिख देता हूं। तुरंत जैमिनी ने ग्रंथ निकाला और लिख दिया। महाराज आप जो बता रहे थे बिल्कुल सही बात है। असत संग से बचना ये वैष्णव का आचार है, और जो स्त्री की संगति करते हैं, जो रात दिन स्त्रियों की ही बातें करते रहते हैं, उन लोगों की संगति कभी ना करें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्यागा यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। स्त्री संगी, स्त्री का संग करने वाला असत है। एक असाधु जिसके अंदर सरलता नहीं, साधुता नहीं, जो शास्त्र का आचरण नहीं करता, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। और अंत में कह दिया जो कृष्ण का भक्त नहीं है वैसे लोगों के साथ एक घड़ी भी मत बैठे, क्योंकि एक घड़ी भी ऐसे लोगों के साथ बैठे जीवन का पतन निश्चित है, निश्चित। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जैमिनी ऋषि जैसे साधु संत मुनि महात्मा ने केवल एक गलत दृश्य देखा, उनका मन बिगड़ गया। हम तो पैसे खर्च कर करके टीवी को घर पर लाते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे गंदे गंदे दृश्य रोज दिखाते हैं। अब बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या साधु बनेंगे? फिर खुद कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ने वाला मशीन जो लाकर रखा है। इसलिए इन गलत तत्वों से, इन गलत संगति से स्वयं बचे, अपने संतानों को बचाए। द्वापर युग में अनेक क्षत्रिय राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गए और भयंकर पाप करने लगे। भक्तों को, साधु संतों को मारने लगे, पीटने लगे। साधुओं के पास जो कुटिया थी उसे जलाने लगे। असुरों का उत्थान होने लगा। ऐसा वर्णन है इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार का वजन है। इस धरती पर अनेकों पर्वत है, नदी है, समुद्र है, बिल्डिंग है, अनेक जीव जंतु रहते हैं, लेकिन फिर भी माता पृथ्वी को इनका भार नहीं लगता है। परंतु जब कोई पृथ्वी पर पाप करता है तब देवी पृथ्वी पाप का भार सहन नहीं कर पाती है। पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ। सुखदेव जी कहते हैं आक्रांत भूरी भारेण, पृथ्वी आक्रांत हुई, त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठी धरती माता।
और अपने दुख को दूर करने के लिए देवी पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव है, सभी देवताओं में वरिष्ठ है। देवी पृथ्वी ब्रह्माणम शरणम ययो, ब्रह्मा के शरण में गई। लेकिन कैसे गई? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गो भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास गई। गाय का रूप इसलिए ताकि पृथ्वी रूपी गाय को देखकर ब्रह्मा को दया आ जाए। 84 लाख की योनि में गाय एक ऐसा पात्र है जिसको देखकर स्वाभाविक दया आ जाती है। ब्रह्मा जी के हृदय में दया उत्पन्न कराने के लिए देवी पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। गाय का रूप लेकर भक्तों, गाय जिसको देखकर हृदय में स्वाभाविक दया आनी चाहिए, गाय जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, गाय जो 5 प्रकार के अमृत देती है, गाय जिसका दूध पीकर हम बड़े होते हैं। जन्म देने वाली मां तो 2, 3, 5 साल तक दूध पिलाती है, जिसका दूध पीकर हम बड़े होते हैं। लेकिन आज के कुछ दुष्ट लोग ऐसी गाय को काट कर खा जाते हैं। भक्तों, गाय को मारना एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। कितना कष्ट होता है गाय माता को। गाय के चमड़े से अनेकों प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए उस जीवित गाय के ऊपर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया हुआ पानी और तेल छिड़का जाता है। बेचारी गाय कांप जाती है और उस जिंदा गाय के, जीवित गाय का चमड़ा खींचा जाता है, निकाला जाता है। ये उस गाय की बात है भक्तों, जिस गाय से हमारे ईश्वर, हमारे कृष्ण अत्यंत प्रेम करते हैं। गाय की अनेक अनेक महिमाएं हैं शास्त्रों में, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी महिमा गाय कृष्ण को प्रिय है, और कृष्ण को प्रिय है तो हमें भी प्रिय है। हमें श्रील प्रभुपाद ने बड़े कड़े शब्दों में लिखा कि पूरी दुनिया में लोग एक ही कार्य के पीछे जुड़े हैं कि विश्व शांति आ जाए, इस दुनिया में शांति आ जाए। लेकिन जब तक गाय का खून इस धरती पर गिरेगा तब तक शांति नहीं आ सकती है। ये आतंक, ये महामारी, ये क्लेश, ये झगड़ा, ये सब कुछ होता रहेगा जब तक इस धरती पर गाय का खून गिरेगा। शांति लाना चाहते हैं तो गोवध बंद करें। चैतन्य महाप्रभु ने काजी से कहा, काजी खाते क्या हो? काजी ने कहा, अन्न खाता हूं, चावल, गेहूं। ये चावल और गेहूं कैसे पकते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? बोले बैल के द्वारा हल जोता जाता है और खेती होती है। तो बैल के द्वारा उत्पन्न किया गया अन्न तुम खाते हो, इसलिए बैल तुम्हारा पिता है, और गाय का दूध पीकर बड़ा हुए हो, इसलिए गाय तुम्हारी मां है। माता पिता मारी खाबो कौन बड़ो धर्म? अपनी मां और बाप को ही मारकर काट कर खा जाना, ये कौन सा बड़ा धर्म है? ये धर्म नहीं, ये अधर्म है, ये पाप है। रक्षा
यदि हम कृष्ण के भक्त हैं, यदि हम धार्मिक हैं, तो अपनी अपनी योग्यता से, अपने अपने स्टैंडर्ड से गाय की रक्षा करेंगे, गाय को बचाएंगे। गाय की जितनी रक्षा होगी कृष्ण उतने प्रसन्न होंगे, क्योंकि गाय दया का पात्र है। प्रथम बार भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जा रहे थे, छोटे छोटे बछड़े चराने के लिए जा रहे थे। मैया यशोदा ने कहा कृष्ण जूते पहन लो। कृष्ण ने कहा मैया मैं जूता नहीं पहनूंगा। बोले बेटा पहन लो, वन में कंकर पत्थर कांटे होंगे, तुम्हारे कोमल कोमल तलवे में वे कांटे लग जाएंगे। मैया मैंने कहा ना मैं जूते नहीं पहनूंगा। यदि तुम्हें मुझे जूते पहनाने हैं तो 9 लाख जूते बनाओ, क्योंकि मैया मैं गोपाल हूं, मैं गाय का पालन करने वाला हूं। जब तक मेरी गाय जूते नहीं पहनेगी तो मैं कैसे पहन सकता हूं। जिस गाय के पीछे अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हैं, और उस गाय को लोग काट रहे हैं। गाय जिसके नाम से कृष्ण का नाम हुआ गोपाल, गाय का पालन करने वाला। कृष्ण ने ब्रज में और कुछ नहीं किया, बस छोटे थे तो बछड़े को चराए, बड़े हुए तो गाय को चराए, और इसीलिए तो गाया जाता है। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आवाज दबाओ मिलो। छोटो सो मेरो। आपके बांग्लादेश में गाय कैसे चराते हैं? हमारे इंडिया में तो खड़े खड़े चराते हैं। आपके देश में बैठे बैठे हैं? कैसे चराते हैं? बैठे बैठे चराते हैं, खड़े खड़े। तो फिर बैठे क्यों हैं? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, क्या खावे गैया, क्या खावे ग्वाल, गैया घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, गैया छोटे छोटे
छोटी गैया छोटे छोटे पाँव, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो हाँ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, सो मेरो माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, भाई बावरिया मैं तो तब से बांधी प्रीत मोहन की जब से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, यह कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत ये दुनिया जाने हो, मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोह मूर्तिया, बस गई लोग कहे मैं भई बावरिया, सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया, मैंने तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मैंने तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, याद है भाव से नाचते हुए याद है राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रखो चले आएंगे
आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर। रानी धन है तो प्राण है मोरा, रानी धन है तो प्राण है मोरा। हे राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। हो नंद कुमार मुनिर जाजी कहे राधे प्यारी हे बलिहारी गोकुलियावो हे धारी रे तने गोकुलियावो, हे धारी रे तने गोकुलियावो तेरा। जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। नित्य बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। द्वापर के अंत में दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित आक्रांत दुखी होकर देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। वैसे ब्रह्मलोक
ब्रह्मा जी की भजन स्थली है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं और भजन करते हैं, और वही ब्रह्मा जी अपने एक स्वरूप से सुमेरु पर्वत पर रहते हैं, जिसे हमारी भाषा में ब्रह्मा जी की ऑफिस कहा जाता है। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का घर है, सुमेरु पर्वत ब्रह्मा जी की ऑफिस है। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा रहते हैं उनका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यमयी सोने के समान कमल से इनका जन्म हुआ, अतः नाम हुआ हिरण्यगर्भ। और उसी ब्रह्मा अपने एक अंश से सुमेरु पर्वत पर रहते हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उस ब्रह्मा का नाम है वैराज ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, और वैराज ब्रह्मा उसी ब्रह्मा का एक अंश इस पृथ्वी लोक में सुमेरु पर्वत पर। प्रश्न हो सकता है, देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास तो गई, लेकिन किस ब्रह्मा के पास गई? हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में गई, या फिर वैराज ब्रह्मा ब्रह्मा जी की ऑफिस में गई? श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं देवी पृथ्वी इसी भौतिक जगत में सुमेरु पर्वत वैराज ब्रह्मा के पास देवी पृथ्वी गई। ब्रह्मा जी के पास जाकर पृथ्वी ने अपना सारा दुख सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सारा दुख सुना। यद्यपि ब्रह्मा पृथ्वी का दुख दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का दुख सुना। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ सह देवेस्तया सह। ब्रह्मा जी ने ध्यान से पृथ्वी का दुख सुना। ब्रह्मा जी का यह आचरण हमारे जीवन में उतारने लायक है। इस संसार का कोई दुखी जीव अपना दुख लेकर यदि हमारे पास आए तो उस दुखी आदमी के दुख को सुनना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तुम यहां से जाओ, या हम लोग तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकते हैं। नहीं, आज वह जीव दुखी है, कल हम लोग दुखी होंगे, क्योंकि सुख और दुख तो सुबह और शाम की तरह है, ठंडी और गर्मी की तरह है। आज सुख तो कल दुख। आज किसी और के जीवन में दुख है तो कल वही दुख हमारे जीवन में आएगा। यदि हमने किसी का दुख दूर किया हो तो कोई हमारा दुख दूर करने वाला फरिश्ता होगा। इसलिए दूसरों के दुखों को दूर करने की भावना रखें कि न जाने कब हमारे जीवन में दुख आ जाए, कोई भरोसा नहीं। कब हमारे जीवन में आपत्ति आ जाए, कोई भरोसा नहीं। अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सभी दिन एक समान नहीं होते हैं। सूरदास जी लिखते हैं सब दिन होत न एक समान,
सब दिन होत न एक समान। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, संपत्ति मेरु समान, होत न एक समान। सब दिन होत न एक समान। जीवन में सभी दिन एक समान। सुख और दुख तेरी छाया, पल पल में पलटाए, पल पल में पलटाए। जीवन का यही रंग बदलता जाए, रंग बदलता जाए। जीवन के रंग बदलते रहते हैं। आज हमारे जीवन की किताब के पत्ते पर सुख है, तो जैसे ही पत्ते को पलटोगे दुख लिखा हुआ है। और इतिहास खोलकर देखिए, एक से एक इतिहास शास्त्रों में बताए गए। राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति राज रानी हुआ करती थी, लेकिन वही राज रानी को अपने राज्य से, अपने गांव से निकाल दिया गया, झोपड़ी में रहना पड़ा। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान रामचंद्र जो अयोध्या के राजा हो चुके थे, लेकिन विधि का विधान, देव का योग, बाजी पलट गई और जिस राम को राजा होना था 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब जीवन में सुख आए तो इतना अभिमान मत करो, क्योंकि दुख पीछे पीछे आ रहा है। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर हृदय में करुणा होनी चाहिए और उस दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने की भावना होनी चाहिए। चलो मान लिया कि हम उस दुखी व्यक्ति के दुख को दूर नहीं कर सकते, परंतु कम से कम उस दुखी व्यक्ति का दुख सुन तो सकते हैं। कम से कम कुछ समय निकालकर यदि हम उसका दुख सुन भी लेते ना, अपना दुख सुनाकर दुखी आदमी का आधा दुख तो वैसे ही कम हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है। और सुनने के बाद उसे थोड़ी सांत्वना दीजिए, कोई बात नहीं, तो हमारे साथ, सबके साथ ऐसा होता है और ईश्वर की कृपा होगी। मैं प्रार्थना करूंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने पर उस व्यक्ति को शक्ति मिलती है। ब्रह्मा जी आज अपने आचरण से सिखा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा तत् उपधार्यार्थ। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सारा दुख सुना, और सुनने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा दुख तो मैं दूर नहीं कर सकता, छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर कर देता, लेकिन इतना बड़ा दुख तो साक्षात भगवान ही दूर कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात कही।
और देवी मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा, तुम प्रार्थना करना, भगवान दुख दूर करेंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। गुरु जो होता है ना, मार्ग दिखाता है, लेकिन आजकल के गुरु, तथाकथित गुरु, हाथ दिखाने जाते हैं, तुम्हारी रेखाएं बहुत बिगड़ी हुई है, फलाना नड रहा है, शनि नड रहा है, ये नड रहा है, नड तो तू रहा है दुनिया को। लेकिन कोई बात नहीं, तुम पैसे दे दो, तुम्हारे लिए मैं जाप कर लूंगा। आज के गुरु मात्र मार्ग दिखाते हैं, बाकी मेहनत तो साधक को स्वयं ही करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा, हम भगवान को निवेदन करेंगे और भगवान तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया। ये तो वरिष्ठ थे, ज्येष्ठ थे। सभी देवी देवता ब्रह्मा के पास आए और शिव जी को तो विशेष फोन करके, मोबाइल करके अर्जेंट बुलाया। भोलेनाथ आपका काम है और आपके बिना अब हमारा संकल्प पूर्ण हो नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे भगवान को प्रकट करने के लिए कीर्तन करना होगा, क्योंकि कीर्तन किए बिना भगवान मिल नहीं सकते। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु को रास्ते में मिले, प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपने विजिटिंग कार्ड बनाया, आपका विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, कुछ लोग मांगते रहते हैं तो मैं। भगवान ने कहा नारद समय ही नहीं मिला मुझे। ठीक है तो प्रभु आपका एड्रेस दे दीजिए। भगवान ने कहा लिखो। नारद जी ने कहा लिखने की क्या जरूरत, आप तो वैकुंठ में ही रहते होंगे। तब भगवान ने कहा उपनिषद का यह श्लोक, नाहम बसामि वैकुंठे। भगवान ने कहा नारद, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। नारद जी ने कहा आप वैकुंठ में नहीं रहते? बोले नहीं। तब नारद जी कहते तब तो आप योगियों के हृदय में रहते होंगे, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। सुबह सुबह उठकर गार्डन में जाकर कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, सिर नीचे पांव ऊपर, बहुत मेहनत करते हैं। आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा योगी नाम हृदयेषु वा। नारद मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। कमाल हो गया, वैकुंठ में भी नहीं रहते, योगियों के हृदय में भी नहीं रहते। प्रभु अब तो लिखना ही पड़ेगा, बता दो आप कहां रहते हो। तब भगवान कहते मेरे गुण, मेरे रूप, मेरी लीला का कीर्तन करते हैं, वहां पर मैं नित्य निरंतर प्रकट हो जाता हूं, वहीं पर मैं रहता हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरे भक्त जहां पर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहीं तो मैं रहता हूं। वहीं रामायण में जब रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राहिमाम हो चुकी, सारे देवता उत्पीड़ित हो चुके, देवताओं ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि अब भगवान को बुलाना होगा। लेकिन भगवान आएंगे कैसे? सब लोग अपना मंतव्य दे रहे थे। ठीक है तपस्या करते हैं, किसी ने कहा यज्ञ करते हैं, किसी ने कहा हवन करते हैं, किसी ने कहा ध्यान करते हैं। उस सभा में शिव जी बैठे थे और अवसर पाकर शिव जी ने अपना मंतव्य दिया कि हे देवताओं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? शिव जी ने अपना मंतव्य दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान हरि, भगवान राम कृष्ण सभी जगह पर व्याप्त है, सब जगह पर है और समान रूप से। ऐसा नहीं इंडिया में वृंदावन में कृष्ण 100 किलो के हैं तो बांग्लादेश में 50 किलो के हैं। शिव जी ने कहा समान रूप से सब जगह पर है। लेकिन उस भगवान को प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? शिव जी का मंतव्य हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अरे भगवान तो सब जगह पर है, समान रूप से है। उस भगवान को यदि प्रकट करना है तो प्रेम से उनके नाम का कीर्तन कीजिए, वह भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। और कलयुग में तो उस भगवान को प्रकट करने के लिए कीर्तन के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में तो कृष्ण का अवतार नाम के रूप में हुआ। रामायण ने कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरो भव पारा। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते गतिरन्यथा। हरि के नाम के बिना कलयुग में उद्धार नहीं। भगवान को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा कीर्तन करना होगा, और कीर्तन भी जब तक नृत्य नहीं होता है ना, कीर्तन पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए जब कीर्तन हो तो नृत्य करे। कुछ लोग किसी के मातम में गए, ऐसे खड़े थे, ऐसे बिल्कुल खंबे की तरह, खंबे और उसमें कोई अंतर नहीं था। अरे भगवान का नाम जहां पर गाया जा रहा हो वहां कीर्तन किए बिना आदमी कैसे रह सकता है? मेरी तो मर्यादा है व्यासपीठ की, तो मैं यहां से शुरू करूं। कितना कंट्रोल करके बैठता हूं यहां पर, जानते हैं? भगवान के नाम का कीर्तन हो और आदमी नाचे नहीं, समझो बहुत पाप भरा हुआ है, बहुत पाप। कीर्तन करते, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उदंड नृत्य करे जब कृष्ण का कीर्तन हो। कुछ लोग तो श्मशान यात्रा में गए हो ऐसे, हरे कृष्णा क्या हरे कृष्णा। ये कोई यहां कोई मर नहीं गया है, यहां मरे हुए को जीवित करना है। उदंड नृत्य आज तो हो गया, कल जब करेंगे तो प्रेम से नाचते हुए कीजिएगा, ताकि मैं भारत जाऊं तो लोगों को कह सकूं कि बांग्लादेश में सब लोग नाचते थे। और अभी भी आपको विश्वास नहीं तो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी बताऊं। महाप्रभु जब नृत्य करते थे और नाचते हुए रोने लगते थे। झारखंड के वन में मेरा सौभाग्य रहा, उस झारखंड में पिछले 2 साल से कथा कर रहा हूं, जहां पर चैतन्य महाप्रभु हाथी, सिंह, हिरण, खरगोश, इन सभी पशुओं के साथ नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। महाप्रभु जब कीर्तन करते तो स्वाभाविक नृत्य, नाचना कूदना। एक दिन महाप्रभु के ही गुरु भाई, गॉड ब्रदर प्रकाशानंद सरस्वती को पता चला कि ये नाचते कूदते हुए कीर्तन करते हैं।
प्रकाशानंद जी ने कहा कि तुम हमारे गुरु भाई हो, सन्यासी हो, सन्यास का तो लिहाज करो। अरे सन्यासी को एक स्थान पर, एक जगह पर बैठकर वेदांत पाठ करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। तुम पागलों की तरह नाचते हो, कूदते हो, कीर्तन करते हो, ये क्या शोभा देता है? हमारे गुरु का नाम बिगाड़ रहे हो तुम। दोनों गुरु भाई थे। तब महाप्रभु कहते हैं कि हे प्रकाशानंद जी, मेरी इच्छा थी कि मैं वेद पढ़ूं और इसलिए मैं हमारे गुरु के पास गया और गुरु जी को कहा, गुरुदेव मुझे वेदों का ज्ञान दीजिए। गुरु जी ने कहा, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। गुरु जी ने मुझे मूर्ख कह दिया। बोले तुम मूर्ख हो, बुद्धू हो, तुम्हें ये वेद शास्त्र का ज्ञान पल्ले पड़ेगा नहीं। ये वेद शास्त्र तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। ये सारे वेद और शास्त्र का सार है हरि नाम, महामंत्र। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में अनेकों सिद्धांत, अनेकों। जैसे भारत में अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, अलकनंदा, और ये सभी नदियां भारत के अनेक राज्य, अनेकों प्रांत से गुजरकर आखिर समुद्र में जाकर मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में अनेक उपदेश, अनेक सिद्धांत, अनेकों कथाएं हैं, लेकिन ये सारे उपदेश, सिद्धांत, कथा आखिर तो हरिनाम महामंत्र में आकर ही रुकते हैं। इन सब का एक ही सार है, भगवान का नाम और महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। एक ही सार हरि नाम। गुरु जी ने कहा कि तुम वेद पढ़ नहीं पाओगे, तुम हरि नाम का जाप करो। गुरु जी ने यह महामंत्र दिया और इस महामंत्र का मैं जाप करने लगा। जैसे ही महामंत्र बोलने लगा, मैं पागलों की तरह नाचने लगा, संसार से विरक्त होने लगा, भगवान में अनुरक्त होने लगा, पागलों की तरह नाचने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं फिर से गुरु जी के पास गया और गुरु जी को कहा, गुरुदेव कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तार बल। हे गोसाई, गुरुदेव आपने ये कैसा मंत्र दे दिया? इस मंत्र में कितना प्रभाव है, इस मंत्र में कितनी ताकत है। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते नाम करिल पागल। जैसे जैसे ये मंत्र में जपते जा रहा हूं, मैं पागल बनता जा रहा हूं। लोग मुझे पागल कह रहे हैं। इस मंत्र को जपते हुए नाचे बिना रह नहीं सकता हूं, कूदता हूं, कीर्तन करता हूं। तब गुरु जी ने मुझे कहा कि हे चैतन्य, ये महामंत्र तुम पर फलीभूत हो चुका है और तुम्हारा उद्धार हो चुका है, क्योंकि महामंत्र जाप करते हुए तुम कीर्तन, नाचते हो, नृत्य करते हो। महाप्रभु जी से महामंत्र को गाते हुए नाचे। मारवाड़ की मीरा जिसको गाकर नाची, गुजरात के नरसिंह मेहता जिसको गाकर नाचे, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर हैं, कीर्तन करते हुए नाचे बिना रह नहीं सकते। तो जब तक कीर्तन में नृत्य न हो, तब तक कीर्तन पूर्ण नहीं माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सोचा, पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए भगवान को प्रकट करना होगा, और भगवान तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक कीर्तन नहीं करेंगे, और कीर्तन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक नृत्य नहीं करेंगे। और नृत्य करने में नटराज है शिव जी, भोलेनाथ, महादेव है, महादेव सभी प्रकार का नृत्य जानते हैं। कीर्तन में कैसे नाचना ये भी जानते हैं, और प्रलय के समय कैसे नाचना है। अपने त्रिशूल में सभी दिग्गजों को घुसाकर, हाथियों को त्रिशूल में लेकर शिव जी नाचते हैं और प्रलय करते हैं।
सभी टाइप का नृत्य जानते हैं। अब इस्कॉन के लोग तो भांगड़ा के अलावा कुछ नहीं जानते, बस ऐसे ऐसे करते हैं। नृत्य में भी बहुत भाव भंगिमा होती है, बहुत कला होती है, सीखना चाहिए। जो नृत्यकार होते हैं उनसे नृत्य सीखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को विशेष फोन करके बुलाया, आप आइए, क्योंकि वहां जाकर कीर्तन करना है। ब्रह्मा जी देवी पृथ्वी को, 33 करोड़ देवी देवताओं को, शिव जी को, इन सब को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा तत् उपदार्यार्थ सह देविस्तया सह जगाम स्त्रीनयनम तीरम क्षीर पयो निधे। पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर और तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपस्तस्थे समाहित। उन सभी देवताओं ने मिलकर पुरुष सुक्त नामक स्तुति की और भगवान का कीर्तन करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। राधे श्याम 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 श्याम। पालन सुरहरनी अद्भुत करने पालन सुत करने अद्भुत करने मरम न जानहि कोई। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हे श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि मुनि देवा। जय कृष्ण अनादि अनंत विभो परमानंद रूप अनूप प्रभो अवलोकि सशोकित प्रणत जनम हरिवेश विशेष कलेश हनम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा जय सत्यमयम जप ज्ञानमयम तप योग विराग सुधानमयम कर्मादि सुकृत्य सुनेममयम नितनोमि सुभाव सुप्रेममयम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा जय काश आकाश काश ही है परमेव परम अवकाश ही है निर्विशेष ही शेष ही सही है नितनोमि परम अविशेष ही है। स्तुति करहि नाग नाग मुनि देवा जय
अधिगोलोक सुधाम पतिम सदजन मनरंजन परम गतिम रस रूप स्वरस राधारमणम नितनो मित्रता समनम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 भाव से राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम जय हो। राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, भाव से राधे श्याम श्याम श्याम, 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 श्याम 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 श्याम। गिरं समाधो गगने समीरिता, निशम्य वेदास्त्रिदशानुवा, गां पौरुषी में शृणुतामरा पुनः, विधीयतामाश्रुततेव माचिरम्। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सभी देवतागण भगवान को भाव से स्तुति करने लगे, सभी देवतागण भाव से नृत्य करने लगे, और देवताओं के कीर्तन करने से भगवान प्रकट हुए और आकाश को गुंजाते हुए, आकाश को गरजाते हुए भगवान की वाणी प्रकट हुई और सभी देवता भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की की जय। गिरम समाधो गगने समीरिताम। भगवान की गिरा, भगवान की वाणी कैसे थी? गगने समीरिताम, गगन को गुंजाने वाली, मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान ब्रह्मा जी को संबोधन करते हुए कहने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, पुरेव पुंसाव द्रुतोदराज्वरो भवद्विरंशे यदुषोपजन्यता।
सयाव दुनिया भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या शपयंश्चरे भुवि। हे ब्रह्मा जी, आप जिस कार्य से यहां पर आए हो, ब्रह्मा जी आप जिस उद्देश्य से यहां पर आए हो, पूरा एवं पहले से ही मैं जानता हूं। मैं जानता हूं पृथ्वी पर बहुत आतंक छा चुका है। मैं जानता हूं पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, बहुत जल्द कुछ ही समय में मैं इस धरती पर, पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, साधु संतों को आनंद प्रदान करूंगा। आओगे तो मैं भी मानता हूं, लेकिन कहां आओगे? आपका जन्म कहां होगा? क्योंकि इस पृथ्वी पर और खास करके कलयुग में अपने आप को भगवान मानने वालों की कमी नहीं है। आपके बांग्लादेश में तो पता नहीं, हमारे भारत में हर 2 घर छोड़कर एक भगवान बैठा है। हर 2 घर छोड़कर एक भगवान यहां पर भी है। यहां तो मैं कह नहीं सकता ना, क्योंकि यहां तो और 2 दिन रहना है। इस कलयुग में अपने आप को भगवान मानने वालों की कमी नहीं है। साधारण आदमी अपने आप को भगवान मानता है। इसलिए प्रभु आप क्लैरिफिकेशन कीजिए, आप सफाई दीजिए कि आपका जन्म कहां होगा, ताकि हमें पता चले। ब्रह्मा जी कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनश्रियस्ते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे ब्रह्मा जी, वसुदेव के घर पर, वसुदेव के गृह में मैं अवतार धारण करूंगा और पृथ्वी का भार दूर करके उनको सुखी कर दूंगा। लेकिन आप सभी देवताओं को कह दीजिए, मेरी लीला में सहायता करने के लिए अपने अपने अंश से गोकुल वृंदावन में जन्म लेकर गोप ग्वाल सखा बन जाए, ताकि मेरी लीला संपन्न हो, पूर्ण हो। जैसे भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने ये सारी बात समस्त देवी देवता और देवी पृथ्वी को सुनाई, पृथ्वी को सांत्वना दी और देवताओं को निवेदन किया, अपने अंश से गोकुल वृंदावन में जन्म ले लो। सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए और अब भगवान की राह देखने लगे। बस अब देवताओं के मन में कृष्ण के अवतार के दिन गिन रहे हैं, घड़ियां गिन रहे हैं कि प्रभु कब इस धरती पर आएंगे। तो भगवान को प्रार्थना करके, भगवान से आशीर्वाद वरदान लेकर देवता अपने घर पर चले गए और आप लोग भी अपने घर पर चले जाइए। कल फिर से मिलेंगे और शेष कथा जो बाकी है, कृष्ण जन्म, कल सुंदर कथा आएगी। सुखदेव गोस्वामी, अब तक ये कथा आकाश में चल रही है, क्षीर सागर, ब्रह्मलोक, ये लोक, यहाँ लोक, लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी यह कथा धरती पर उतारेंगे, वहां पर लेकर जाएंगे मथुरा में, जहां पर देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा है। कल कुछ देवकी और वसुदेव की विवाह, भगवान के माता पिता के विवाह की कथा, कुछ गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ सुनेंगे। क्योंकि आप विचार कीजिए कितनी सुंदर गृहस्थी होगी जिससे पुत्र के रूप में साक्षात भगवान जन्म लिए।
और आज का हर कोई बाप चाहता है मेरा बेटा राम बने, लेकिन तू रावण जैसा है। बेटे को राम बनाना चाहता है तो खुद पहले दशरथ तो बन जा। स्वयं भजन नहीं करेंगे, स्वयं भक्ति नहीं करेंगे तो आगे वंश कैसे चलेगा? ये सारी कथा और विशेष कृष्ण जन्म की कथा, कल शेष कथा बाकी है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, यहाँ से भी आप सब लोग देवता ही दिखाई दे रहे हो, कथा सुनते हुए सब देवता दिखाई दे रहे हो। जिस दिन कथा सुनना बंद किया उस दिन असुर बन जाएंगे। धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और कथा सुने, और भगवान ने वातावरण भी बहुत सुंदर कर दिया है। शेष एक दिन बाकी है, कल कथा में भी कृष्ण जन्म और हम सब के हृदय में कृष्ण का जन्म करके यहाँ से विदाई लेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।